अगर मैं आपसे पूछूं आज से लेके जेई 2027 तक आपके पास कितना टाइम बचा है, तो आप लोग में से मैक्सिमम लोग बोलोगे कि भैया अभी तो 1 साल बचा है। बट रियलिटी में आपके पास सिर्फ 8 महीने का टाइम बचा है, मई से लेके दिसंबर तक। जेई 2027 का जनवरी अटेम्प्ट अब सिर्फ 8 महीने दूर है, ओनली 8 मंथ्स। और ये टाइम कैसे उड़ जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा, और उसके बाद आप भी फंस जाओगे उसी ट्रैप में जहां आपको सिर्फ स्ट्रेस और रिग्रेट के अलावा कुछ नहीं बचेगा। मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चों को देखा है जो लास्ट के मोमेंट में आके पूछते हैं कि भैया अब सिर्फ 1 महीने का टाइम बचा है, लास्ट के 1 महीने में ऐसा क्या करे जिससे जेई का कट ऑफ क्लियर हो जाए। और मैं चाहता हूं कि ये सारी गलतियां तुम मत करो जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स कर रहे हैं, और उसी के लिए आज मैं एक प्रैक्टिकल रोड मैप लेके आया हूं जिसको फॉलो करके तुम जेई में अंडर 1000 रैंक ला सकते हो और जेई मेंस में 240 250 मार्क्स से ज्यादा ला सकते हो। अगर तुम सीरियसली रेडी हो तो कमेंट कर दो आई विल क्रैक आईआईटी। सबसे पहला, सेट योर टारगेट। देखो अभी तक तुमको ये चीज क्लियर होना चाहिए बेस्ड ऑन योर पास्ट एक्सपीरियंस कि जेई में तुम क्या रियलिस्टिक टारगेट अचीव कर सकते हो। जैसे कि आप जेई मेंस का पेपर दोगे तो आपको उसमें क्लियर होना चाहिए कि आप कितना स्कोर कर सकते हो, 98 परसेंटाइल, 99 परसेंटाइल या 99.5 या उससे ज्यादा, क्योंकि अभी तक सबको रियलिटी चेक मिल चुका है ऑलरेडी। देखो क्लास 10 तक मोर और लेस मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बोर्ड्स के टॉपर्स होते हैं, अपने स्कूल के टॉपर्स होते हैं। तो जैसे ही वो 11th में आते हैं वो सपना लेके आते हैं कि आईआईटी बॉम्बे सीएसई क्रैक करेंगे, बट जैसे ही 11th कंप्लीट होता है उनको एक रियलिटी चेक मिल जाता है, और फिर 12th के एंडिंग तक जब वो जेई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट देते हैं तो उनको समझ में आ जाता है कि जेई मेंस भी हलवा एग्जाम नहीं है। इसलिए क्लियर टारगेट रखो। अगर आप मेंस में 99 परसेंटाइल टारगेट रख रहे हो तब आपको 180 से लेके 200 मार्क्स तक लाने होंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है टाइम टेबल। ये आपके जेई प्रिपरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखो अगर आप कोई रेस में भाग रहे हो, आपके पास एक प्रॉपर शूज नहीं है, तो उस रेस में दौड़ने का सेंस ही नहीं बनता, क्योंकि आपके पास कोई प्रॉपर तरीका ही नहीं जिससे आप रेस में जीत सकते हो। सिमिलरली अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, रैंडम प्रिपरेशन कर रहे हो विदाउट एनी प्रॉपर टाइम टेबल, तो प्रिपरेशन सिर्फ रैंडम प्रिपरेशन है और उस प्रिपरेशन से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। इसलिए एक स्ट्रक्चर्ड प्लान से प्रिपरेशन करो, एक स्ट्रक्चर्ड टाइम टेबल जो मैं आपको देने वाला हूं, चाहे आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो, ड्रॉपर स्टूडेंट हो, नॉन स्कूलिंग स्टूडेंट, सबके लिए ये। देखो आपके डेली कोचिंग में 3 या 2 लेक्चर्स होंगे, मोस्टली 6 घंटे का लेक्चर समझ के रखो। उसके बाद आपको 6 घंटे सेल्फ स्टडी करना है, खुद से 6 घंटे, 8 घंटे, 7 घंटे जितना आप निकाल सकते हो, बट 6 आवर्स इज मिनिमम। आपको 6 आवर्स तो मिनिमम सेल्फ स्टडी करना है। उसमें भी आपको 1.5 घंटे थ्योरी और रिवीजन करना है। जो भी अपने क्लास नोट्स हो गए, जो भी आपको पढ़ाया गया वो सब रिवाइज करो, क्लास इलस्ट्रेशंस रिवाइज करो, फिर से क्लास इलस्ट्रेशंस वापस से करो, और फिर 2.5 से 3 घंटे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग में देना है, जिसमें आपके डीपीपीज हो गए, होमवर्क हो गए, मॉड्यूल्स हो गए, या कोई भी बुक्स आप जो कर रहे हो। बैकलॉग्स के लिए आपको डेली टाइम निकालना है, बैकलॉग्स हो या रिवीजन, उसके लिए 2 घंटे आपको एक्स्ट्रा अलॉट करना है अपने प्रिपरेशन में। और एक गोल्डन रूल है कि 3-3 घंटे का स्टडी स्लॉट लेके बैठो। इससे क्या होगा कि आपका ब्रेन ऑलरेडी जो एग्जाम है आप जो दोगे आगे जाके, उसके लिए बायोलॉजिकली प्रिपेयर होगा। बाकी जो भी स्कूल गोइंग स्टूडेंट है उनको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप डेली 2 लेक्चर्स देखने का ट्राई करो, क्योंकि ऑलरेडी आपके 6 से 7 घंटे मिनिमम स्कूल में जाते हैं। और स्कूल के टाइम पे भी आप ट्राई करो कि जो भी आपके कोचिंग के होमवर्क्स है, सेल्फ स्टडी वाला पार्ट, जो भी बेकार के पीरियड्स होता है जिसमें बहुत सारे टाइम वेस्ट होता है, टीचर्स अच्छे से क्लासेस नहीं लेते, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, अपना सेल्फ स्टडी कर सकते हो, होमवर्क कर सकते हो। वैसे ही करके आप जेई के साथ स्कूल मैनेज कर सकते हो, अदरवाइज जेई के साथ स्कूल मैनेज करना बहुत मुश्किल है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। देखो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। सबसे पहले फिजिक्स पे बात करते हैं। फिजिक्स के केस में आपको ये जो भी ब्लू हाईलाइटेड चैप्टर्स है, देखो मैंने सारे चैप्टर्स आपको दिखा दे रहा हूं, और उसमें भी जो ब्लू हाईलाइटेड चैप्टर्स है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको करने हैं। इसमें हो गए यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी, रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन, थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक थ्योरी। केमिस्ट्री की बात करूं तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, रेडॉक्स रिएक्शन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स, और हाइड्रोकार्बन्स। मैथ्स में बात करूं तो सेट्स, रिलेशन फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम्स, सीक्वेंस एंड सीरीज, कोनिक सेक्शन, इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। ये जितने भी मैंने चैप्टर्स बताए हैं ये क्लास 11th के आपको बहुत अच्छे से करने हैं। कैसे करने हैं, आपको क्लास 12 के साथ ही इनको मैनेज करना है। और एक चीज है, क्लास 12 के कोई भी चैप्टर्स आपको लीव नहीं करना है, क्लास 12 में सारे चैप्टर्स करने हैं। अब देखो इन सबको करना कैसे, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहली चीज, क्लास 12 के चैप्टर्स में कोई भी बैकलॉग क्रिएट नहीं करना है, तो क्लास 12 को सबसे हाई प्रायोरिटी में देना है। इवन तो अगर आपकी क्लास 11 नहीं हो रहे फिर भी क्लास 12 के चैप्टर्स लीव नहीं करने हैं, उसको करंट ऑनगोइंग सिलेबस के साथ ही, करंट क्लासेस के साथ लाइव देखना है। फिर उसके साथ साथ जो क्लास 11 के चैप्टर्स है उसके लिए आप क्या कर सकते हो, क्लास 11 वालों के लिए आइदर आप वन शॉट से कंप्लीट कर सकते हो या फिर डिटेल लेक्चर से, डिपेंडिंग ऑन द चैप्टर। और अगर आपकी नोट्स ऑलरेडी क्लास 11th में आपने बना रखे तो उसी से रिवाइज कर सकते हो। और अगर प्रैक्टिस की बात करूं तो अगर आप मॉड्यूल्स, डीपीपीस बस इतना कर ले तो एनफ है, बुक्स करने की जरूरत नहीं है। आप बस इतना मेक श्योर कर लो कि हर एक चैप्टर में आप 80 से लेके 100 क्वेश्चंस कर लेते हो।
और देखो जो भी चैप्टर्स अगर आप लेक्चर से देख रहे हो उसके प्रॉपर नोट्स बनाना, ठीक है, शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने, आपको सबसे पहले प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम पे यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर तुम जेईई 2027 के लिए ड्रॉप लेने का सोच रहे हो और एक स्ट्रक्चर्ड बैच के साथ सीरियस प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हो बट कंफ्यूज्ड हो, तो तुम फिजिक्स वाला का प्रयास जेईई बैच कंसीडर कर सकते हो। इसमें एक्सपीरियंस फैकल्टीज मिल जाते हैं, जैसे केमिस्ट्री के लिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए रोहित अग्रवाल सर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए अमिताभ शर्मा सर और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए फैजल सर। फिजिक्स में मिलते हैं एमएसटी सर और मैथ्स में आशीष अग्रवाल सर। मतलब एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड इकोसिस्टम मिलता है जहां तुम्हें अलग अलग रिसोर्सेज ढूंढने की नीड नहीं होती। और एक इंपॉर्टेंट बात, काफी स्टूडेंट्स ने सिर्फ प्रयास बैच फॉलो करके ही जेईई क्रैक किया है, तो अगर तुम कंसिस्टेंसी से मेंटेन करते हो ये बैच एलोन ही काफी हो सकता है। अगर तुम सीरियस लेवल पे ले जाना चाहते हो अपनी प्रिपरेशन, तो पीडब्ल्यू का इन्फिनिटी प्रो प्लान भी ले सकते हो, जिसमें तुम्हें 1-to-1 मेंटरशिप, रियल टेस्ट सीरीज, फिजिकल मॉड्यूल्स, पाई एक्सेस सब मिलता है। और अगर तुम मेरे एक्स्ट्रा डिस्काउंट कूपन कोड RIT150 यूज करते हो तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल सकता है। फाइनल डिसीजन तुम्हारा है, बस जो भी चूज करो कंसिस्टेंसी फॉलो करो। लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब बात करते हैं बुक्स एंड मटेरियल्स में। देखो एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं भैया मेरे कोचिंग के मॉड्यूल्स एनफ नहीं है। तो यार आपके जो मॉड्यूल्स आते हैं, इवन दो अगर आप फिजिक्स वाला को ही रेफर कर रहे हो, और अभी जो फिजिक्स वाला के नए मॉड्यूल्स है वो काफी अच्छे हैं, क्योंकि वो पीडब्ल्यू के जो टीचर्स हैं उनके वेरीफाई करने के बाद ही बने हुए। तो प्लीज मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, आप डीपीपी, सबसे पहले डीपीपीस करो, फिर मॉड्यूल्स करो, और फिर जाके आप पीवाईक्यूज करो। ये ऑर्डर रखो। अगर आप फिर भी मॉड्यूल्स नहीं करना चाहते हो, कोई अलग बुक्स फॉलो करना चाहते हो, तो मैं आपको बुक्स बता देता हूं। सबसे पहले फिजिक्स के लिए आप सिंगेज फॉलो कर सकते हो, एससीवी फॉलो कर सकते हो। मैथ्स के लिए आप ब्लैक बुक सिंगेज फॉलो कर सकते हो। केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको सिर्फ एनसीईआरटी ही फोकस करना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप एमएस चौहान बुक फॉलो कर सकते हो, और फिजिकल केमिस्ट्री में एन अवस्थी बुक। और इन सब के साथ आपको पीवाईक्यूज करने हैं। लास्ट 3-4 इयर्स के पीवाईक्यूज मैंडेटरी है। पीवाईक्यूज आपको हर एक चैप्टर के एंडिंग में करना है। ऐसा नहीं कि पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद पीवाईक्यूज करेंगे। देखो मैंने अपने साइड से मैक्सिमम चीजें आपके साथ शेयर कर दी है। स्टिल अगर आपको लगता है कि आपको एक पर्सनल मेंटरशिप का रिक्वायरमेंट है, तो मैंने पर्सनल मेंटरशिप लॉन्च किया है, जहां पे आपको ऑल इंडिया रैंक 500 के नीचे वाले रैंक्स जो आईआईटी बॉम्बे में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं वो आपको डायरेक्टली मेंटर करेंगे, 24/7 आपसे कनेक्टेड रहेंगे, और आपके प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग आपका कस्टमाइज स्टडी प्लान बनाएंगे। साथ साथ डेली ट्रैकिंग सिस्टम रहेगा। मेंटर्स आपका प्रोग्रेस डेली ट्रैक करेगा, और उसी के अकॉर्डिंग आगे का प्लान ऑफ एक्शन आपको डेली टास्क भी देगा। बाकी आपका बैकलॉग्स जो भी है उसके कवरेज, और उसके साथ साथ स्मार्ट रिवीजन टेक्निक्स पे भी फोकस होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर ये मेंटरशिप लेने के बाद भी अगर आपका आईआईटी में सिलेक्शन नहीं होता है, तो हम कंप्लीटली आपका फीस रिफंड कर देंगे। ये कोई और मेंटरशिप आपको इंडिया में प्रोवाइड नहीं करता है, ये सिर्फ मेरी मेंटरशिप आपको मिलती है, जो टॉपर्स क्लब में आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी गाइज अगर आप चाहते हो कि मैं आपका पर्सनली सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूं, जो भी आप प्रॉब्लम्स पूछना चाहते हो, तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हो, मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा। बट एक कंडीशन है, आप चैनल के सब्सक्राइबर होना चाहिए, और आपका जो भी कमेंट है वो स्टार्ट होना चाहिए #सब्सक्राइब से। बाकी अगर आपको कोई भी मटेरियल चाहिए, शॉर्ट नोट्स चाहिए, नोट्स चाहिए, बुक्स चाहिए, सॉफ्ट कॉपीज चाहिए, कुछ भी चाहिए, मैं सब कुछ व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। जैसे ही इस वीडियो पे 500 लाइक्स क्रॉस हो जाएगा, वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो। कुछ भी हो कमेंट्स में पूछ लो, और अपना बेस्ट दो यार, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है ये। अगर इसको आप सही से यूटिलाइज नहीं करते हो, लास्ट में जाकर बहुत रिग्रेट करोगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।